मूवी स्टार्ट होती है पुरानी एक कहानी से कि कैसे एक ऐसा वक्त था कि नेक्रोमेंसर्स दुनिया पर राज कर रहे थे और उनसे छुटकारा हासिल करने के लिए इंसानों ने ड्रैगन्स का साथ लिया था। ड्रैगन से मिलने के बाद इंसानों ने नेक्रोमेंसर्स का खात्मा कर दिया था। इसके बाद भी ड्रैगन्स कुछ स्पेसिफिक लोगों के साथ रहते थे। ये वो लोग थे कि जो दिल के बहुत अच्छे थे और इसी वजह से ड्रैगन्स ने इनको खुद चूज किया था और इनको ड्रैगन कीपर कहा जाता था। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि कैसे डियो नाम का एक आदमी मास्टर लैंड के पास आया है और उससे ड्रैगन ब्लड खरीदने लगा है। मास्टर लैंड कुछ ब्लड देता है। अब डियो यहाँ पर खुद वो ब्लड चेक करता है और पता चलता है कि ये सच में ड्रैगन का ही ब्लड है, जिसके बाद वो मास्टर लैंड से ये ब्लड ले लेता है। साथ ही मास्टर लैंड को कहता है कि अगर वो कहीं से भी एक ड्रैगन अरेंज कर दे तो वो उसे बहुत सारे पैसे देगा। बट मास्टर लैंड इस बात पर बहुत हंसता है और कहता है कि इतने पैसे तो शायद किसी किंग या एम्परर के पास भी ना हो कि वो मुझसे ड्रैगन खरीद सके। जिसके बाद डियो वो ब्लड लेकर वहाँ से चला जाता है। इसके साथ ही हम एक बहुत छोटी सी बच्ची को देखते हैं जो कि बहुत ज्यादा रो रही थी। उसके पास एक बूढ़ा सा आदमी था। वो आदमी इस बच्ची को चुप कराते हुए कहता है कि तुम्हें रोना नहीं है, तुम्हारा जिंदगी में बहुत बड़ा मकसद है। अब इस बच्ची के रोने की आवाज मास्टर लैंड सुन लेता है और इसके साथ ही वो इस बच्ची को अपने साथ लेकर चला जाता है। अब सिटी में पहुंचकर मास्टर लैंड इस छोटी सी बच्ची को अपनी नौकरानी को देता है जिसका नाम लाओ मा था और वो चाहता था कि वो इस बच्ची को बड़ा करे ताकि बड़े होकर वो भी मास्टर लैंड की सर्वेंट बन जाए। अब बच्ची को पकड़ने के बाद लाओ मा उसका नाम पिंग रखती है। दूसरी तरफ हम डियो को देखते हैं जो कि वो ड्रैगन ब्लड लेकर अपनी मॉम के पास गया था। डियो की मॉम की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी और ऐसा सुनने में आया था कि ड्रैगन ब्लड यूज करके कोई भी ठीक हो सकता है। पर डियो की मॉम वो ब्लड यूज नहीं करती और डियो से कहती है कि मेरा वक्त आ चुका है और इसके साथ वो डियो को बहुत सारी दुआ और प्यार देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब पिंग बहुत बड़ी हो चुकी थी और यहाँ पर अभी भी लाओ मा उसका बहुत ज्यादा ख्याल रख रही थी। एक दिन मास्टर लैंड इन दोनों के पास आता है और लाओ मा से कहता है कि मेरी दोनों ड्रैगन्स के लिए खाना रेडी करो। अब पिंग को ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि मास्टर लैंड कितने बुरे तरीके से इन दोनों से बात करता है और वो लाओ मा से कहती भी थी कि आप ये सारी बात बर्दाश्त क्यों करती हैं। लाओ मा से बताती है कि हम इनके सर्वेंट्स हैं और हमें यहाँ पर हम पिंग के एक बहुत प्यारे फ्रेंड को भी देखते हैं जो कि एक छोटा सा चूहा था। पिंग ने उसका नाम हुआ रखा था। अब इसके साथ ही लाओ मा एक बहुत बड़ी सी बास्केट में ढेर सारा खाना रेडी करती है और वो खाना उठाकर बाहर मास्टर लैंड तक लेकर जाती है। इतनी हैवी बास्केट उठाकर तो लाओ मा बिल्कुल गिरने वाली थी और ऐसा ही होता है, वो बास्केट उसके हाथ से गिर जाती है जिस पर मास्टर लैंड को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लाओ मा को मारने लगा था। बट यहाँ पर पिंग रास्ते में आती है और वो कहती है कि ये सारा काम मैं कर लूंगी। मास्टर लैंड भी ऐसा था कि उसका दिल पिघलता नहीं था और वो हंस के इस बात के लिए रेडी हो जाता है कि पिंग ही इतनी बड़ी बास्केट उठाकर उनके साथ चलेगी। बहुत ज्यादा चलने के बाद ये सब लोग एक टेम्पल तक पहुँचते हैं जिसके अंदर मास्टर लैंड ने अपने ड्रैगन्स रखे थे। टेम्पल के अंदर एक बहुत बड़ा सा खड्डा था जिसके नीचे वो ड्रैगन्स रह रहे थे। मास्टर लैंड पिंग से कहता है कि वो सारा खाना उस खड्डे के अंदर डाल दे। अब यहाँ पर पिंग देखती है कि उस बास्केट के अंदर उसका पेट हुआ भी। यहाँ पर बेचारी पिंग कुछ कर भी नहीं पा रही थी और ऐसे ही हुआ नीचे गिर जाता है। इसके बाद मास्टर लैंड वहाँ से सबको जाने के लिए कहता है और ये सब लोग वहाँ से चले जाते हैं। बट पिंग ज्यादा दूर नहीं जाती क्योंकि उसे अपने पेट के लिए वापस जरूर आना था। पिंग एक रस्सी बांधकर खुद नीचे जाने लगती है पर वो थोड़े ही नीचे गई थी कि उसका हाथ स्लिप हो जाता है और वो बहुत जोर से नीचे गिरती है। यहाँ तक कि उसके हाथ लूलू नाम का ड्रैगन पिंग के हाथ पर वो चोट देता है जिसके बाद वो अपने मुंह से ब्लू कलर का कुछ धुआं सा निकालता है और जैसे ही ये धुआं पिंग के हाथ पर लगता है उसकी चोट बिल्कुल ठीक हो जाती है। पिंग यहाँ पर समझ आती है कि ये ड्रैगन्स बुरे नहीं। इतनी ही देर में उसका पेट हुआ भी वहाँ पर आ जाता है जिसके बाद डैंजी नाम का ड्रैगन इन दोनों को उस होल से बाहर निकालता है और इसके बाद पिंग अपने घर वापस चली जाती है। रात को पिंग जब सो रही थी तो नींद में भी उसे लूलू ड्रैगन दिखाई देता है जो कि पिंग को एक छोटा सा अंडा देता है और बताता है कि दूर एक लेक है, पिंग को ये अंडा उस लेक तक पहुँचाना होगा। पिंग तो लूलू से कहती है कि वो एक सर्वेंट है और इससे ज्यादा वो इतना सब कुछ कर नहीं सकती, जिस पर लूलू पिंग से कहता है कि उसको नहीं पता कि वो क्या क्या कर सकती है। अब यहाँ पर अचानक से एक जोर का अर्थक्वेक आता है जिससे पिंग की आंख खुलती है और लाओ मा की भी। अब लाओ मा पिंग को बताती है
कि दोनों में से एक ड्रैगन मर रहा है। अगले दिन पता चलता है मरने वाला ड्रैगन कोई और नहीं, ड्रैगन लूलू ही था। और यहाँ पर मास्टर लैन अपने बंदों को भेजता है कि लूलू ड्रैगन की डेड बॉडी को लेकर आया जाए ताकि वो उसको बेच सके। पिंक देखती है कि कैसे लूलू ड्रैगन की डेड बॉडी को लेकर आया गया है और बहुत सारे लोग मिलकर उसे काट रहे हैं ताकि अलग अलग लोगों को महंगे दामों बेचा जा सके। पिंक ये सब देखकर बहुत ज्यादा दुखी। कुछ ही देर के बाद यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं जिनके पास एक बहुत बड़ा सा केज भी था। लाओ माँ अब यहाँ पर पिंक को कुछ ड्रिंक्स देती है और कहती है कि जाकर लॉर्ड को दे आओ। लॉर्ड के पास जाने पर पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि डियाओ ही है। बहुत सारे सोल्जर्स मिलकर मास्टर लैन को पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको यही लग रहा था कि इसी की वजह से ड्रैगन लूलू की पिंक डियाओ को जाकर जब ड्रिंक्स दे रही थी तो वो उसकी और कमांडर की बात सुनती है, जहाँ पर कमांडर डियाओ से कह रहा था कि आखिरी ड्रैगन को पकड़ना आसान नहीं होगा। ये दोनों ड्रैगन डैंजी की बात कर रहे थे। डियाओ उस कमांडर से कहता है कि इस ड्रैगन को जिंदा पकड़ना जरूरी है क्योंकि एम्परर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और जिंदा ड्रैगन ही उनको बचा सकता है। पिंक इन दोनों के बीच में ड्रिंक्स रखती है और यहाँ पर उसका पेट हुआ भी पहुँच जाता है। डियाओ जब हुआ को देखता है तो उसे पकड़ने लगता है। यहाँ पर पिंक के गले में एक लॉकेट था और उसके अंदर से ब्लू कलर की कुछ लाइट निकलती है जो कि हुआ को छुड़ा लेती है। अब डियाओ के माइंड में आ गया था आइडिया कि कैसे ड्रैगन डैंजी को आराम से पकड़ा जा सकता है। डियाओ पिंक को अपने साथ लेकर जाता है और ड्रैगन डैंजी से कहता है कि अगर वो आराम से उनके साथ ना आया तो वो पिंक को मार देगा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि पिंक कोई और नहीं बल्कि एक ड्रैगन कीपर है। ड्रैगन डैंजी पिंक को कुछ नहीं होने देगा क्योंकि वो उसकी ड्रैगन कीपर थी, चाहे इसके लिए ड्रैगन डैंजी को खुद क्यों ना मरना हो। अगले दिन हम देखते हैं कि कैसे डैंजी को एक बहुत बड़े से केज में बंद कर दिया है। पिंक से ये सब कुछ देखा नहीं जा रहा था और खुद ही उसके अंदर से कुछ पावर एक्टिवेट होती है, जिसके बाद एक बहुत ब्लू कलर की लाइट निकलती है और जितने भी वहाँ पर सोल्जर्स थे वो सब हवा में उड़ने लगते हैं। यहाँ पर पिंक डैंजी के पास भागती है। डैंजी अब पिंक को एक छोटा सा अंडा देता है जिसको लेकर पिंक वहाँ से भागने लगती है। डियाओ ये सब देख लेता है कि कैसे पिंक के पास एक ड्रैगन का अंडा है, जिसके बाद वो अपने सारे सोल्जर से कहता है कि पिंक को पकड़ लो। अब सोल्जर्स पिंक के पीछे भाग रहे थे। इतनी देर में डियाओ एक छोटा सा कीड़ा पिंक के पीछे लगाता है जो कि पिंक को काट भी लेता है। अब जैसे ही उसकी बॉडी में जहर भर रहा था पिंक गिरने लगी थी, बट यहाँ पर ड्रैगन का अंडा उसे फिर से बचा लेता है। डैंजी भी अब केज से आजाद हो गया था क्योंकि उसने पिंक को बचाना था। यहाँ पर अब डियाओ ने पकड़ लिया था पिंक को भी और अंडे को भी और वो डैंजी से कहता है कि तुम कुछ ना करो, अगर तुम हिले तो मैं इन दोनों को नीचे फेंक दूंगा। पर यहाँ पर डैंजी आराम आराम से डियाओ की तरफ बढ़ रहा था, जिसकी वजह से वो पिंक को नीचे फेंक देता है और साथ ही उस ड्रैगन के अंडे को भी। डैंजी यहाँ पर सोच लेता है कि वो पिंक को ही बचाएगा, जिसके बाद वो पिंक की तरफ उड़ता है और पिंक को गिरने से बचा लेता है। अब डियाओ इतना बेवकूफ तो था नहीं कि वो ड्रैगन के अंडे को नीचे गिरने देता, इसलिए वो ड्रैगन के अंडे को बचा लेता है। जिसके बाद डैंजी सोचता है कि वो उस अंडे को भी पकड़ लेगा। डैंजी जब उड़ते हुए उस अंडे की तरफ जाता है तो कमांडर डैंजी की तरफ एक तीर चलाता है, जिसकी वजह से अब डैंजी पिंक को लेकर वहाँ से उड़ जाता है। डियाओ को यहाँ पर बहुत ज्यादा लालच हो रही थी क्योंकि उसके हाथ में एक ड्रैगन का अंडा था, बट कमांडर यहाँ पर आके वो अंडा उससे ले लेता है और कहता है कि इस अंडे से हम एम्परर को ठीक कर देंगे। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डैंजी पिंक को लेकर एक बहुत अच्छी सेफ जगह पर चला गया है। जब पिंक को होश आता है पिंक डैंजी से कहती है कि मुझे वापस जाना है क्योंकि उसे लाओ माँ की बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी। डैंजी पिंक को रिलैक्स करता है और बताता है कि वो बिल्कुल सेफ है, जिसके बाद वो पिंक को लेकर अपने साथ चलता है और कहता है कि पिंक के बगैर वो बहुत ज्यादा वीक होगा क्योंकि पिंक उसकी ड्रैगन कीपर है। साथ ही जब ये दोनों चल रहे थे तो डैंजी उसे बताता है कि पिंक के अंदर जो ब्लू कलर की पावर है वो उसकी ची है और दुनिया में हर चीज के पास ये पावर जरूर होती है, बट किसी को भी इसको इस्तेमाल करना नहीं आता और बहुत कम लोग हैं जो इसको सीख लेते हैं। डैंजी पिंक को बताता है कि वो उसे ये पावर और ज्यादा अच्छे से चलाना जरूर सिखाएगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डियाओ बस इसी काम में लगा था कि किसी भी तरीके से उस ड्रैगन के एग को चुरा ले, बट कमांडर को ये बात पता थी और वो इसकी सारी कोशिशों को नाकाम कर रहा था। चलते चलते पिंक और डैंजी के सामने एक बहुत बड़ा सा ब्रिज आता है जिसको क्रॉस करना जरूरी था और जब ये दोनों से क्रॉस कर रहे थे तो डैंजी के वजन की वजह से वो ब्रिज टूट जाता है। पिंक किसी तरीके से उन दोनों को बचा लेती है। डैंजी को कुछ थोड़ी सी चोटें आई थी। पिंक अपनी ब्लू पावर को इस्तेमाल करते हुए दोनों को ठीक कर देती है। दूसरी तरफ अब कमांडर डियाओ के साथ वो एग लेकर एम्परर के पास पहुंच चुका था। एम्परर जैसे ही ड्रैगन एग को पकड़ता है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाता है
और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये ड्रैगन एग कितना ज्यादा पावरफुल है। डियाओ बहुत कोशिश करता है कि किसी भी तरीके से एम्पर से ये एग ले ली, जिसके बाद वो एम्पर से कहता है कि अगर आप मुझे ये एग दे दें तो मैं एक ऐसा रिचुअल करूंगा कि आप हमेशा के लिए जिंदा रहेंगे और आपको कभी भी कुछ नहीं होगा। एम्पर ये बात सुनकर कहता है कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, हमारी होली स्पिरिट जिससे नाराज होंगी। डियाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो सोचता है कि कोई और प्लान करना ही होगा। डियाओ एक बूढ़े से आदमी के पास जाता है, जिसके बाद वो बूढ़ा आदमी डियाओ से कहता है कि मेरे पास रिचुअल की सारी चीजें हैं, बस मुझे वो ड्रैगन एग चाहिए, मैं उसको यूज करने के बाद तुम्हें गॉड बना दूंगा। पता चलता है कि ये बूढ़ा आदमी भी एक ड्रैगन कीपर है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अब पिंक और डैन्जी इस किंगडम की तरफ आ रहे हैं और रास्ते में बहुत ज्यादा पानी क्रॉस करना है, जिसके बाद डैन्जी पिंक को लेकर एक अंडरग्राउंड केव में पहुंच जाता है। यहाँ पर बहुत सारी पेंटिंग्स हुई थी और इनमें सारी एक स्टोरी बताई गई थी, जहाँ पर डैन्जी पिंक को बताता है कि कैसे ड्रैगन्स इंसानों के साथ पहले काम किया करते थे, बट फिर इंसानों ने ड्रैगन्स को धोखा दे दिया। यहाँ पर थोड़ी ही देर के बाद वो बूढ़ा आदमी आ जाता है और पता चलता है कि ये कोई और नहीं बल्कि ड्रैगन लूलू का ड्रैगन कीपर था। जिसके बाद ये बूढ़ा आदमी पिंक से कहता है कि मैं एक ऐसे रास्ते को जानता हूँ। ये बूढ़ा आदमी डैन्जी से कहता है कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते क्योंकि तुम बहुत बड़े हो और कोई भी तुम्हें आसानी से देख लेगा। जिसके बाद पिंक उसके साथ जाने के लिए रेडी हो जाती है और ये दोनों रास्ते में निकल पड़ते हैं। ये बूढ़ा आदमी पिंक को बताता है कि मैं तुम्हें अपनी पावर इस्तेमाल करना सिखाऊंगा। जिसके बाद पिंक बहुत खुश होकर उसे हग कर लेती है, बट ये बूढ़ा आदमी कुछ बुरा महसूस करता है क्योंकि उसे पता था कि वो कहीं ना कहीं जाकर पिंक को धोखा दे देगा। डैन्जी वहाँ से बाहर निकलकर किंगडम की तरफ जाता है, जहाँ पर कमांडर के साथ बहुत सारे सोल्जर्स थे और वो डैन्जी से लड़ने के लिए तैयार थे। अब दूसरी तरफ पिंक तो कैसल के अंदर थी और वहाँ पर बहुत कम सोल्जर्स थे। वो बहुत आराम से एम्पर से वो अंडा ले लेती है। पिंक उस एग को लेकर अब बाहर जाती है, जहाँ पर सारे सोल्जर्स लड़ रहे थे डैन्जी से। यहाँ पर पिंक सबके सामने प्रिटेंड करती है कि इस लड़ाई के बीच में उसे भी एक तीर लग गया है और वो एक अंडा वहाँ पर फेंक कर चली जाती है। जिसके बाद सबको लगता है कि यही वो ड्रैगन का अंडा है और हर एक का ध्यान उस एग की तरफ होता है, जिसकी वजह से टाइम मिल जाता है डैन्जी को वहाँ से भागने के लिए। सोल्जर्स वो एग लेकर पहुँच जाते हैं कमांडर के पास। जब कमांडर उस एग को देखता है तो पता चलता है कि ये तो रियल है ही नहीं। रियल एग तो पिंक के पास ही था और वो केव के अंदर थी, जहाँ पर वो उस एग को लेकर भागने वाली थी। पर यहाँ पर डियाओ पहुँच जाता है और पिंक से कहता है कि ये ड्रैगन एग मुझे दे दो, बट पिंक तो ऐसा कुछ नहीं करने वाली थी। जिसके बाद दोबारा से डियाओ उसके ऊपर बहुत सारे जहरीले कीड़े छोड़ देता है, जो कि पिंक को काट लेते हैं और उसके जहर से पिंक बेहोश हो जाती है। डियाओ वो ड्रैगन एग वहाँ से लेकर चला जाता है। यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी आता है और पिंक के मुंह में कुछ ड्रॉप्स डाल देता है, जिससे वो ठीक हो जाए। जब पिंक की आंख खुलती है तो उसके सामने कमांडर और बहुत सारे सोल्जर्स होते हैं, जो कि उसे पूछ रहे थे कि वो ड्रैगन एग किधर है। दूसरी तरफ डियाओ एक बहुत अजीब सी जगह पर उस एग को लेकर पहुंच गया था, जहां पर वो उस एग की सारी पावर को एब्जॉर्ब कर रहा था ताकि वो हमेशा के लिए जिंदा रह सके। यहाँ पर कमांडर पिंक के साथ उसके पास पहुंच जाता है और इसी तरह से डियाओ फिर से अपने बहुत सारे जहरीले कीड़े उनकी तरफ छोड़ देता है। पिंक अपनी पावर को इस्तेमाल करती है ताकि वो सारे कीड़ों को मार दे। अब इस पावर के इस्तेमाल से वो सारे कीड़े तो हट जाते हैं, बट इस तरह से कमांडर को भी चोट लगती है। दूसरी तरफ पिंक का छोटा पेट हुआ पहुंच जाता है डैन्जी के पास और उसे बताता है कि कैसे पिंक उस कमरे के अंदर जाना चाह रही थी, जहां पर डियाओ उस एग की सारी पावर ले रहा था। बट यहाँ पर वो बूढ़ा आदमी पिंक को मना करता है कि अगर तुम अंदर गई तो तुम्हारी सारी पावर भी डियाओ के पास चली जाएगी। कमांडर भी यहाँ पर पहुँच जाता है और उसे मना करने के बावजूद कुछ सुनता नहीं। जिसके बाद जैसे ही कमांडर उस रूम के अंदर जाता है, वहाँ पर उसकी बॉडी में से सारी पावर ले ली जाती है और वो खुद अचानक से बहुत ही ज्यादा बूढ़ा होकर नीचे गिर जाता है। पिंक को समझ नहीं आ रहा था कि वो इन सब की कैसे मदद करे और इस सब को कैसे रोके। वो बूढ़ा आदमी अब यहाँ पर अपनी सारी पावर यूज करता है कि किसी भी तरीके से वो ड्रैगन एग पिंक तक पहुँच जाए। अब इस सब में वो अपनी सारी पावर यूज कर लेता है। वो ड्रैगन एग पिंक तक पहुंच जाता है, बट इस सब के बाद वो बूढ़ा आदमी भी मर जाता है। वो एग अब पिंक के पास था और इसी वजह से वो प्रोसेस पूरा हो नहीं सका और डियाओ अब एक अजीब से छोटे से डेविल की तरह लग रहा था। वो बाहर आकर पिंक से लड़ने लगता है और पिंक अकेली ही यहाँ पर उससे लड़ रही थी। थोड़ी ही देर के बाद यहाँ पर डैन्जी भी पहुँच जाता है और पिंक और ये दोनों मिलकर अब डियाओ से लड़ रहे थे, बट उनकी सारी पावर की वजह से डियाओ खुद बड़ा होता जा रहा था, यहाँ तक कि इतना बड़ा हो गया था कि
कि वो सारा केव टूटकर डियाओ के ऊपर ही गिर जाता है और ऐसे ही उसकी मौत हो जाती है। इस सब के बाद डैन्जी और पिंक उस लेक तक पहुंच जाते हैं जिसका लूलू ने पिंक से कहा था और इसके बाद पिंक उस छोटे से एग को लेक में डाल देती है और उसके अंदर से एक छोटा सा बेबी ड्रैगन निकलता है जिसको देखकर पिंक बहुत ज्यादा खुश होती है। डैन्जी को लड़ाई के बीच में बहुत ज्यादा चोटें लगी थी और वो कुछ खास ठीक नहीं था, जिसके बाद वो पिंक से कहता है कि उसके जाने के बाद इस बेबी ड्रैगन का ख्याल पिंक को ही रखना होगा क्योंकि वो उसकी ड्रैगन कीपर है। पिंक यहाँ पर सोच लेती है कि वो किसी भी तरीके से डैन्जी को मरने नहीं देगी और वो अपनी सारी पावर यूज करके डैन्जी को ऊंचे आसमान पे पहुंचा देती है जहाँ पर उसे पता था कि डैन्जी बहुत जल्दी से हील कर लेगा। इसके बाद डैन्जी बिल्कुल ठीक हो जाता है और हम देखते हैं कि अब पिंक के पास वो छोटा ड्रैगन है और इसी तरह से मूवी एंड हो जाती है।